लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक। निचले से निचले व्यक्ति की हरकत ऐसी नहीं हो सकती। लोग तो इंडिया गठबंधन का नेता मान रहे थे, वो भी अपने को मान रहे थे। बेडरूम की बात, पर्दे के अंदर की बात, लाइट बंद होने की बातें वो उनको व्यवहार वर्णन कर रहे हैं। ऐसे कर रहे हैं जैसे उस पर निबंध लिखने जा रहे हों। और हंस हंस के एक महिला शर्मशार पीछे की दिख रही है वीडियो में, वो महिला अपना सिर झुका के छुपा के बैठे। सब तुरंत आलोचना करने लगे और उस बंदे की बहादुरी देख रोक रहा है, नहीं नहीं रुको रुको, नहीं नहीं समझो समझो, मेरी बात को समझो, मैं क्या कह रहा हूं, क्या कहने जा रहा हूं। अरे साहब, तुम्हारी इतनी सेक्स पे क्या नॉलेज है? तुम कितने बड़े सेक्स के वो स्पीकर हो गए हो। उन्होंने अपमानजनक, अश्लील, गैर कानूनी, असंसदीय, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। वहां कुछ शब्द बाकी नहीं रखे। इंडियन पैनल कोर्ट में एफआईआर दर्ज होती है ऐसी धाराओं कहने की बात है, कुछ नहीं होगा। नीतीश कुमार के ऐसे बयान पर आप क्या बोलेंगे? पर्सनल आपका व्यक्तिगत राय क्या है? मैं बहुत शर्मिंदा हूं। क्यों शर्मिंदा? मुंह दिखाने लायक की स्थिति में नहीं हूं। वो तो शर्मिंदा नहीं। वो शर्म पर तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, पटना हाई कोर्ट ऑनरेबल, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, यहां सब जगह से सो मोटो नोटिस होना चाहिए। वहां शिक्षा की बात करिए, स्वास्थ्य की बात करिए, रोजगार की बात करिए, शराबबंदी की बात करिए, आप वहां आईआईटी खोलने की बात करिए, एम्स खोलने की बात करिए। आपको बात करनी है मनीष कश्यप की रिहाई की बात करते हैं और उन्हें हर जगह माफी मांगनी चाहिए, रिटर्न मांगनी चाहिए, अखबार में बोल के मांगनी चाहिए, लिख के देनी चाहिए, टीवी पे बोल के देनी चाहिए और कान पकड़ के उठक बैठक लगानी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री बिहार के विधानसभा में खड़े होकर एक ऐसा बयान दे देते हैं महिलाओं को लेकर, जिस पर अब मानो बवाल सा मच गया और यह बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। और उनकी यह वीडियो अब खूब वायरल हो रही है और राजनीति भी शुरू हो गई है। इसी पर बात करने के लिए सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। क्या बोलेंगे सर? रिस्पेक्टेड मुख्यमंत्री बोले कि कौन सा मुख्यमंत्री बोले जिस तरीके से उनके अश्लील बयान आए हैं? ऐसे व्यक्ति के नाम के आगे मुख्यमंत्री लगना ही गलत है। ये संवैधानिक पद है, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री बोला जाता है। और ये अमर्यादित, गैर कानूनी, अश्लील, असंसदीय, अपमानजनक, अव्यवहारिक जिस तरह की भाषा, जिस तरह के शब्द, जिस तरह की उन्होंने बात की है, जिस तरह का प्रयोग किया है, वो बहुत ही दुखद है, शर्मनाक है। लज्जा से शर्म झुक जाता है। कोई ऐसे शब्द नहीं बोल सकते। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है और बौद्धिक चर्चा के लिए लोग देखते हैं। आप इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकती हैं, आप इन शब्दों को बोल नहीं सकती हैं। तो सोचिए, आप आलोचना तक नहीं जिसकी हो सके, जिन शब्दों को आलोचना में भी कोई नहीं बोल पाए, मोदी जी भी नहीं बोल पाए वो शब्द, जबकि मोदी जी आलोचनाओं में विश्वास नहीं रखते, लेकिन उन्हें बोलना पड़ा कि ऐसा भी हो रहा है। सर, विधानसभा में वो तो मुस्कुरा के हंस के ये चीज बोल रहे हैं ना। विधानसभा में नहीं, विधानसभा में बोले, फिर विधान परिषद में बोले, फिर बाहर मीडिया में आके बोले। मतलब 3 जगह गलती एक बार होती व्यक्ति के साथ, लगातार गलतियां होती रहें, लगातार गलती करते रहें, तो वो गलती नहीं है, वो अपराध की श्रेणी में आ जाती है। आपको गुस्सा आया कि नहीं? गुस्सा मुझे नहीं, पूरी दुनिया को आ गया। तो नीतीश कुमार के ऐसे बयान पर आप क्या बोलेंगे? पर्सनल आपका व्यक्तिगत राय क्या है? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्यों शर्मिंदा? मुंह दिखाने लायक की स्थिति में नहीं हूँ। वो तो शर्मिंदा नहीं हुए। वो शर्मिंदा नहीं हुए, लेकिन वो बातें बोली जो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी के बीच तक बातें नहीं होती हैं। व्यवहार हो जाए ऐसा, बातें नहीं कोई बैठ के करते हैं ऐसी कि बैठ के इस पर डिस्कशन करें। निहायत बेडरूम की बात, पर्दे के अंदर की बात, लाइट बंद होने की बातें वो उनको व्यवहार वर्णन कर रहे हैं। ऐसे कर रहे हैं जैसे उस पर निबंध लिखने जा रहे हों। और हंस हंस के एक महिला शर्मशार पीछे की दिख रही है वीडियो में, वो महिला अपना सिर झुका के छुपा के बैठ गई। सोचिए, विधायक, माननीय सदस्य, माननीय विधायक, माननीय मुख्यमंत्री के सामने शर्मिंदा हो गई। और कितनी ऐसी महिलाएं थी, कितने ऐसे लोग थे, कितने वहां पर आए थे, सब तुरंत आलोचना करने लगे। और उस बंदे की बहादुरी देख रोक रहा है, नहीं नहीं रुको रुको, नहीं नहीं समझो समझो, मेरी बात को समझो, मैं क्या कह रहा हूं, क्या कहने जा रहा हूं। अरे साहब, तुम्हारी इतनी सेक्स पे क्या नॉलेज है? तुम कितने बड़े सेक्स के वो स्पीकर हो गए हो, जो उस पर दे रहे हो। और ये नॉलेज तो टीनेज से बड़े लोगों को दी जाती है, टीनेज से नीचे वालों को तो नहीं दी जाती है। और ये आजकल सोशल मीडिया का माध्यम है। आजकल इसके माध्यम से तो कोई कहीं भी बातें पहुंचती हैं। 12 साल का बच्चा पूछ रहा है,
ये क्या बोला मुख्यमंत्री जी ने, ये क्या बोला, इसका क्या है? आप क्या बोलेंगे मुख्यमंत्री जी को? अब उन्होंने जितने गिर सकते थे, वाहियात हो सकते थे, गैर कानूनी काम कर सकते थे, उन्होंने सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। उन पर कोई एक्शन होगा? उन पर तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, पटना हाई कोर्ट ऑनरेबल, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ सब जगह से सो मोटो नोटिस होना चाहिए, जिससे लगे कि हमारे देश की संवैधानिक संस्थाएं, चाहे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, चाहे वुमेन कमीशन फॉर वुमेन, चाहे कोई भी इस तरह की हो, वो कोई भी हो, उस पर एक्शन लगे, जिससे लगे कि वो जीवंत हैं, जागृत हैं, ज्वलंत हैं, न गूंगी है, न बहरी है, न अंधी है, सुनती भी है, बोलती भी है और एक्शन भी लेती हैं। लेकिन सर नहीं होगा ना, एक मुख्यमंत्री हैं आप, ये मत भूल। लोग कह रहे हैं आधी आबादी का अपमान है, मैं इससे अलग हट के बोल रहा हूं, ये आधी आबादी का अपमान नहीं है, ये पूरी देश की आबादी का अपमान है, ये बच्चों का अपमान है। विवाह एक संस्कार है, विवाह के संस्कार के बाद संतानोत्पत्ति होती है, पति पत्नी से संतान उत्पत्ति होती है, उसका अपमान है। विवाह जैसे संस्कार अपमान है, और जो पत्नियों के साथ जुड़े हुए पति हैं, उन सब पतियों का अपमान है। उन्होंने अपमानजनक, अश्लील, गैर कानूनी, असंसदीय, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। वहां कुछ शब्द बाकी नहीं रखे। इंडियन पेनल कोड में एफआईआर दर्ज होती है ऐसी धाराओं पे। की बातें कुछ नहीं होगा, आप भूल जाइए। एफआईआर दर्ज होती हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन करेगा। अब उन्होंने, लोग बता रहे हैं, माफी मांग ली है, क्षमा मांग ली है, क्षमा प्रार्थी। सर सवाल करूंगी कि पहले तो वो इस तरीके का बयान दो, फिर माफी मांगो, बर्बाद कर दो, हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर दो, महिलाओं को अपमान कर दो, आपत्तिजनक बोल के उन्हें अश्लीलता दिखा दो, वो कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहे, कहीं खड़े होने लायक ना रहे, इतनी बेइज्जती कर दो, आदमी औरत के सामने न जा पाए, पति पत्नी के रिश्तों में दरार डाल दो, ऐसी मजाक कर दो, फिर माफी मांग लो। ये बहुत गलत है, माफ कोई नहीं उन्हें करेगा, और निश्चित तौर पर माफी वाली बात नहीं है। ये बहुत अश्लील भरा शब्द था, अश्लीलता से भरा हुआ था। और उन्होंने विधानसभा बोला, एक विधानसभा में सम्मान की संवैधानिक पद है, पूजा की तरह स्थल होता है किसी भी राज्य की विधानसभा, पवित्र जगह का अपमान हुआ है, उन सभी विधायकों का अपमान हुआ है, बिहार सरकार के सभी मंत्रियों, विधानसभा के स्पीकर और बिहार विधानसभा के महामहिम गवर्नर साहब का अपमान हुआ है, जो वहां के ऐसे माहौल में बोला गया। जी कहते हैं कि वो अपनी बिहार की महिलाओं को बहुत शिक्षित रख रहे हैं, इसीलिए वहां पे जनसंख्या नहीं बढ़ रही है। सर इसका तात्पर्य क्या समझा जाए? शिक्षित रख रहे हैं कि स्वास्थ्य दे रहे हैं, रोजगार की हालात वहां ये है कि रोजगार पाने के लिए ही पूर्वांचल प्रवासी हिंदी मजदूर भाई पूरे दुनिया में जाते हैं, प्रवासी कहे जाते हैं। हिंदी भाषी लोगों के साथ अपमान होता है, उनके साथ अत्याचार होता है, और इतना ही नहीं, उनके हिंदी भाषियों के अपमान और अत्याचार की बात अगर कोई पत्रकार, मनीष कश्यप जैसा पत्रकार उठा देता है, बोल देता है, कह देता है, सुना देता है, अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से कर देता है, तो उस जैसे निर्दोष मनीष कश्यप पत्रकार पर एनएसए और रासुका लगवा दी जाती है। इतना ध्यान रखते हैं वो महिलाओं का, इतने बड़े जागरूक हैं वो, उन्हें दिखता नहीं है वो। एक मुख्यमंत्री हो, और इस बात को केवल वो नहीं कह रहे, मैं नहीं कह रहा, ऑनरेबल गवर्नर साहब बिहार के, उन्होंने भी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के सामने कह दी कि आपने अनजस्टिस किया था, अन्याय किया था, बोल के बता दिया। तो समझिए, आप एक आम आदमी नहीं कह रहा है, एक कॉमन व्यक्ति नहीं कह रहा है, ये हिंदी भाषी नहीं व्यक्ति कर रहा है, ये मजदूर प्रवासी व्यक्ति नहीं कर रहा है, ये झारखंड छत्तीसगढ़ में रहने वाला व्यक्ति नहीं कर रहा है, वेल एजुकेटेड के सामने हाईली क्वालिफाइड संवैधानिक पद पर बैठे हुए बिहार प्रदेश के गवर्नर साहब, महामहिम गवर्नर साहब ने भी सामने आईना दिखा दिया कि आपने फर्क किया था, आपने भेद किया था, आपने गलत किया। वहां शिक्षा की बात करिए, स्वास्थ्य की बात करिए, रोजगार की बात करिए, शराबबंदी की बात करिए, आप वहां आईआईटी खोलने की बात करिए, एम्स खोलने की बात करिए, आपको बात करनी है मनीष कश्यप की रिहाई की बात करते। जनता उनको माफ करेगी कि नहीं? एक बार तो बोल लिया, फिर बड़ी आसानी से माफी। जनता माफ कर ही नहीं सकती। जनता का जहन, जनता का दिल, जनता की आत्मा, जनता के रिश्ते, जनता के संबंध, पति पत्नी का रिश्ता, पुरुष और महिला का रिश्ता, यौन सुख के बारे में
ऐसी बातें करना, ये कौन सी बात करी उन्होंने। और विधानसभा में खड़े होके ऐसा व्यक्ति जो पक्ष और विपक्ष सब उसके खिलाफ हो गए, उसको क्या समझना चाहिए। कितना गलत बोला, कितना गलत बोला। महिलाओं के लिए ये शर्मिंदगी वाली बात है और सच में बात है। बहुत सारी महिलाएं सर उठा के नहीं चल पाएंगी अगर इस बयान को सोचेंगी गांव में। उन तमाम महिलाओं को क्या बोलेंगे ऐसे मुख्यमंत्री? महिलाओं को शांति रखें, एक बहुत बुरा सपना समझ के इसे भूलें, दोबारा जुबान पे न लाएं, दोबारा ऐसी वीडियो ना देखें। ये वीडियो डिलीट करी जाए, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी हटाई जाए और विधानसभा की कार्रवाई से ये शब्द तत्काल प्रभाव से हटाए जाएं, विधान परिषद की कार्रवाई से हटाए जाएं तत्काल प्रभाव से, जिसलिए इतना बुरा इतिहास कभी आगे दोहराया ना जाए, कभी कोई सोचे ना। और उन्हें हर जगह माफी मांगनी चाहिए, रिटर्न मांगनी चाहिए, अखबार में बोल के मांगनी चाहिए, लिख के देनी चाहिए, टीवी पे बोल के देनी चाहिए और कान पकड़ के उठक बैठक लगानी चाहिए।